लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर आप ETF के अंदर स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो आदमी जो हर महीने कुछ कुछ पैसे कमाता है, धीरे धीरे करके पैसे जोड़ता है, वो किस तरीके से ETF इन्वेस्टिंग से एक अपनी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अब इसके अंदर हम एक यूनिक कंसेप्ट को समझेंगे विच इज SIP। हम करेंगे SIP के तरीके से हम पैसा डालेंगे, बट हम म्यूचुअल फंड में SIP नहीं करने वाले, हम ETF में SIP करने वाले हैं। और इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आप इस छोटे से ट्विस्ट को ले लेते हो तो आपकी रिटर्न ह्यूमंगस हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब वो एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है, वो छोटी सी मेहनत क्या है, पहले इसे समझिए। SIP में क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है और वो जाके किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। अब इसमें आप 1 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को आप सोचते हो मैं अपनी SIP लगा देता हूँ और छोड़ देता हूँ और भूल जाता हूँ। ये बहुत बढ़िया तरीका है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी मार्केट को देखना ही नहीं चाहते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, उनको बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं देने मार्केट को। उनके लिए बेस्ट तरीका है कि वो म्यूचुअल फंड में SIP करें। बट अगर आपके पास 5 मिनट है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। वो कैसे, इसे समझते हैं। आप एक अपने फ़ोन में अलार्म लगा लो। मेरे फ़ोन में भी लगा हुआ है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। आप भी अपने फ़ोन में चाहें तो अलार्म लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो, अगर आपको मेरी बात समझ आती है तो मेरे फ़ोन में हर दिन का एक अलार्म सेट है जो कि 3 बजे का अलार्म है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सैटरडे संडे क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट बंद होती है। अब ये क्यों लगा हुआ है अलार्म? ये इसलिए अलार्म लगा हुआ है क्योंकि मैं 3 बजे एक बार ट्रैक करना चाहता हूँ मार्केट को। अब मैं क्या ट्रैक करना चाहता हूँ? मैं ये ट्रैक करना चाहता हूँ कि आज मार्केट नीचे थी या ऊपर थी, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 मैं क्या ट्रैक करना चाहता हूँ, जो मेरे ETFs हैं उसमें से नीचे क्या है, हमने कल जब डिस्कशन किया था। अब हम थोड़ा स्क्रीन पर भी चलते हैं। ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, वीकली चार्ट है ऊपर का, ये अप ट्रेंड में दिख रहा है वीकली चार्ट, और ये सुपर ट्रेंड ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, जो कि जा भी रही है। अब हम इसमें और क्या समझते हैं। हमने कल कुछ ETFs की बात करी थी, जैसे कि CPSE ETF की बात करी थी लास्ट वीडियो में। तो जैसे मैं यहाँ पे CPSE का ETF लगा देता हूँ, तो हमने देखा था कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी रैली आई है। ये रैली आप इंजॉय कर सकते थे। इसी तरीके से हमने बोला था कि आप मिनिमम 5 ETF चूज कर लो। वो 5 ETF आपके कोई भी हो सकते हैं। एग्जांपल, एक मैं FMCG ETF लेता हूँ, और जो मैं करने वाला हूँ मैं आपको करके भी दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। वी विल डू दैट एग्जैक्टली, ठीक है। एक ये ले लिया हमने, एक IT ETF ले लेते हैं, ठीक है। एक हम बैंक बीज ले लेते हैं, ओके। और मैं मान के चल रहा हूँ ये ETF हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में हो। एक मैं मिड कैप का ETF ले लेता हूं, एक हम निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लेते हैं। सो हमने एक नेक्स्ट 50 ETF ले लिया, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, और हम एक सिंपली निफ्टी 20 ले लेते हैं, ठीक है। अभी इतने ETF बहुत हैं। अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप गोल्ड सिल्वर ऐड करना चाहते हैं तो आप सिल्वर का ETF ले सकते हो। तो एक सिल्वर का ETF हमने लिया भी हुआ होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमारा सिल्वर का ETF, और एक हम गोल्ड का ETF भी ले लेते हैं, ठीक है, गोल्ड ETF। सो ये कुछ हमने ETFs यहाँ पर ले लिए हैं। अब हम क्या ट्रैक करना चाहते हैं? पहली बात तो हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से डाउन क्या है। तो एक मुझे सिल्वर ETF डाउन दिख रहा है, मुझे एक CPSE डाउन दिख रहा है, 0.9% है। आपको पता कैसे लगेगा? आगे माइनस लगा हुआ है। FMCG थोड़ा बहुत ही डाउन है, अदरवाइज बैंक बीज आपको यहाँ पे डाउन दिख रहा है 0.19%। मिड कैप आधा % नीचे है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे डाउन है, और आपको IT 1.4% ऊपर दिख रहा है। सो व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी नाउ? स्ट्रैटेजी इज प्रीटी सिंपल, बहुत सिंपल है। एक आम आदमी जो पैसे कमा रहा है, मान लेते हैं उसकी 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह है। वो कहता है यार मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ हर महीने, 10,000 रुपये मैं स्पेयर कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है कोई आदमी का यार मैं ना 25,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आप 25 कर सकते हो। हम एक रफ आइडिया पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल है, आप कोई आदमी 2,000 कर सकता है तो 2,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। अगर कोई 2 लाख कर सकता है 2 लाख के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो आप ज़्यादा के हिसाब से कर लीजिए। हमने 20,000 रुपये पकड़ के चला कि आप महीने के 20,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है ये मैं आपको बताने वाला हूँ।
आप क्या कीजिए, इसे डिवाइड बाय 20 कर दीजिए। लगभग मार्केट 20-21 दिन के लिए खुलती है, तो आप लगभग कभी 20 या 21 हज़ार रुपये तो आप इन्वेस्ट कर ही पाएंगे, अगर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो आप दिन का 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। आपका नियम बिल्कुल क्लियर है, मुझे दिन का 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है। अब इस 1000 रुपये को इन्वेस्ट करने का तरीका क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम क्या करेंगे, हमारा अलार्म बजेगा 3 बजे, हमें बस ये देखना है कि मेरे जो 5 ETF हैं, आप कोई भी 5 ETF चूज कीजिए। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तभी 5 से ऊपर पे जाइएगा। अगर आप 1000 रुपये से कम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अपने ETF को और कम कर लीजिए, 1-2 पे आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप ज़्यादा ETF पे आ जाओ। अगर आप 5 ETF चूज करते हो, वो कोई भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कई सारे ETF ले लिए, आपके सामने निफ्टी 20 ले लिया, हमने बैंक 20 की बात कर ली, मिड कैप की बात कर ली, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर ली। आपको बस ये देखना है कि आज इन 5 ETF में सबसे नीचे क्या है, मुझे सबसे सस्ता क्या मिल रहा है, और उसमें जाके आप अपना 1000 रुपये लगा दीजिए। अब इसमें है क्या चीज़, ये समझिएगा, जो ऊपर के जितने भी ETF हमने बात करे वो सब है इक्विटी लिंक्ड ETF। इक्विटी लिंक मतलब क्या है, जब आप बैंक 20 में पैसा लगा रहे हो, आपका निवेश बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर हो रहा है। जब आप FMCG में पैसा लगा रहे हो तो आपका जो निवेश हो रहा है वो FMCG स्टॉक्स के अंदर हो रहा है। अगर आप CPSE के अंदर पैसा लगा रहे हो, आपका सेंट्रल एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर पैसा लग रहा है। जैसे कि कोल इंडिया के अंदर आपका पैसा लग रहा है बैंक 20 में, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक में आपका पैसा लग रहा है। अगर आप FMCG में पैसा लगा रहे हो, आपका पैसा हिंदुस्तान यूनिलीवर में लग रहा है, डाबर में लग रहा है, इस तरीके की कंपनीज में आपका पैसा लग रहा है, ITC में पैसा लग रहा है। तो आप यहाँ पर समझिए, ये जो ETFs हैं इनमें कंपनीज हैं, तो इनकी रिटर्न हमेशा ज़्यादा होगी। गोल्ड और सिल्वर में हम इसलिए निवेश कर रहे हैं क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मार्केट कभी ड्रास्टिकली गिरी तो गोल्ड और सिल्वर नहीं गिरेंगे उतना जितना मार्केट गिर सकती है। मार्केट के अंदर एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी ऑलरेडी करेक्शन आया हुआ है, तो हो सकता है आपको कि ये टाइम गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए है, इसलिए मैंने गोल्ड और सिल्वर ले लिया। आपकी चॉइस है। अगर आपकी आज कम एज है तो आप प्योरली इक्विटी बेस्ड ETF ले सकते हो। मैं ये भी आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि अगर आपकी एज कम है तो आप एग्रेसिव हो सकते हो अगर आप चाहो तो। कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट कि अगर आपकी एज कम है तो रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हो। एज ज़्यादा हो गई तो सजेशन ये होती है कि भाई आप रिस्क कम लो, फिर आप डेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये चॉइस होता है। ठीक है, वो हमने 100 - एज फॉर्मूला के ऊपर बात करी हुई है कि अगर आपकी उम्र 20 साल है तो 100 - 20 आप 80% इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी उम्र 80 साल है तो आपको लगभग 20% पैसे इक्विटी में डालना चाहिए, हो सकता है इमरजेंसी के लिए आपको जरूरत पड़े। तो ये कुछ एक 100 - एज एक सब्जेक्टिव फॉर्मूला है, हर किसी के लिए अलग तरीके से काम करता है। अब जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने कई सारे ETFs की बात करी थी, एक और ETF में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल HDFC स्मॉल कैप। तो अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तो आप स्मॉल कैप को चूज कर सकते हो। इसकी अगर आप रिटर्न देखोगे तो आपको दिखेगा यार इसकी तो बहुत ट्रिमेंडस रिटर्न है, इसका ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है। अगर स्मॉल कैप में जब करेक्शन आएगा तो आप दोबारा से इसे बाय करने के बारे में सोच सकते हो, ये भी आज डाउन है। बट अब हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि हमें देखना है हमारे 5 ETF कौन से हैं। तो अभी हम 5 ही ले लेते हैं। हम सिंपली एक स्मॉल कैप लेते हैं, एक मिड कैप लेते हैं, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 लेते हैं, एक निफ्टी 20 लेते हैं और एक बैंक 20 लेते हैं। हमने ये टॉप 5 ऊपर के ले लिए। हमें देखना है कि सबसे ज्यादा डाउन क्या है। तो आज मुझे दिख रहा है एग्जांपल के लिए सबसे ज्यादा डाउन है मिड कैप। अगर आपके टॉप 5 है तो आप मिड कैप में जाके सिंपली बाय पे क्लिक करो। आपको 1000 रुपये लगाना है, तो 20 रुपये का चल रहा है। आपके पास कितनी क्वांटिटी आएगी, आपके पास लगभग यहाँ पर आपको दिख रहा है 50 क्वांटिटी के आसपास आ जाएगी। तो 1000 रुपये के ऊपर ही बैठ रहा है 50 रुपये, तो आप वो चाहो तो कम भी कर सकते हो। आपको नहीं यार मैं तो बिल्कुल 1000 के आसपास ही बाय करूंगा, तो आप 48 क्वांटिटी बाय कर लो। और कमाल की बात क्या, आप लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ 1-2 का। अभी के लिए मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, अगर ये आएगा तो मेरा हिट हो जाएगा। एग्जाम्पल है 1000 रुपये का हम बाय करना चाह रहे हैं। आप चाहो तो आपको नहीं मैं 1000 नहीं यार मैं तो 10,000 का बाय करना चाहता हूँ, तो 480 क्वांटिटी पे लगा दो कि भाई मैं कहता हूँ इसे मैं अब 10,000 का खरीदूंगा। तो आपका एक लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। अगर आप जब 3 बजे के आसपास खरीद रहे होगे तो आप बहुत दूर लिमिट ऑर्डर मत लेके जाइएगा, क्योंकि एक आधा पैसे में ही आपका ऑर्डर हिट होने की संभावना होगी। अगर आप बहुत दूर ले जाओगे तो हो सकता है आपको एंड तक वो मिले ही ना, तो आपकी परचेज ना हो। अब इससे हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, ये हम तभी कर रहे हैं जब हम निफ्टी को देख रहे हैं कि भैया निफ्टी वीकली ट्रेंड पे अप है। जब तक निफ्टी वीकली ट्रेंड पे अप है हम अपना निवेश करते चले जाएंगे। 1000 रुपए हम रोज लगाते चले जा रहे हैं। हमारी 20,000 रुपए महीने की SIP हो रही है, बट आप देखो आपकी SIP हो कैसे रही है। जब भी किसी भी ETF में डिप आ रहा है आप उसे खरीद रहे हो।
हो सकता है किसी ETF में करेक्शन चल रहा हो, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो आपका स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है। आप आज भी 1000 का स्मॉल कैप खरीदा, कल भी 1000 का खरीद लिया, फिर मिड कैप खरीद लिया 1000 का, तो हो सकता है आपको एक बड़ा करेक्शन मिले तो उस बड़े करेक्शन में आपके 1000 रुपए लगते चले जाएं, बट आपके पास क्वांटिटी एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। और हम सब जानते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप की रिटर्न लॉन्ग टर्म में निफ्टी से बेटर होती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी रिटर्न निफ्टी से बेटर होती है। तो आप क्या करोगे, आप जब भी बाइंग ऑन डिप करोगे और उस चीज़ को खरीदोगे जो गिर रहा है, तो आप क्या होगा कि आपका एक्यूमुलेशन नीचे के भाव पे होता जा रहा है। और जब बाजार चलेगा, हर इंडेक्स को चलना है, स्मॉल कैप फंड्स को भी चलना है, मिड कैप को भी चलना है, और हम ETF बाय कर रहे हैं। तो जब हम टॉप 250 की बात कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें टॉप 250 कंपनियों में मेरा पैसा लग रहा है। जब मैं मिड कैप की बात कर रहा हूँ तो मिड कैप की जो टॉप कंपनीज है उसमें मेरा पैसा लग रहा है। जब मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ तो जो टॉप बैंक्स है उसमें मेरा पैसा लग रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक स्टॉक नहीं खरीदा, येस बैंक जैसा हल नहीं होगा, पैसा मरेगा नहीं। और मैं नीचे के लेवल्स पे जब खरीदता जा रहा हूं तो लॉन्ग टर्म में आपकी एक्यूमुलेशन जबरदस्त हो जाएगी। तो एक आम आदमी अगर 5 मिनट निकाल ले, जैसे मैंने 3 बजे का बोला, आप 3:15 का अलार्म लगा लो, आप 3:15 बजे देखो क्या डाउन है, और अगर आपको जो डाउन दिखा आपको उसे 1000 का खरीदना है, 100 का खरीदना है, आप देखो आप 100 का एक्चुअल में खरीद सकते हो। यहाँ पे बैंक बीज आपको 500 रुपये का दिख रहा है, ये आपको 270 का दिख रहा है, बट कई सारे ETF ऐसे हैं जो बहुत सस्ते भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए IT ETF सिर्फ 40 रुपये का है, हम जब सिल्वर की बात करें 80 रुपीज़ का है, तो वो आपकी चॉइस है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिर आप सस्ते ETF अपनी एक वॉचलिस्ट में रख सकते हो, पर ठीक है, एक डिसेंट पैसा आप डालोगे मार्केट में, आप 500-1000 रुपये तो मिनिमम अगर आप सोचते हो मैं रोज निवेश कर सकता हूँ, तो आपकी एक डिसेंट रिटर्न भी बनेगी। अब इस तरीके से मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया ही था कि अगर मैं निफ्टी का जब से ये वीकली ट्रेंड शुरू हुआ, मैं वहाँ से लो टू हाई मार्क करूँ तो तकरीबन 37% की रिटर्न है। बट अगर मैं यही चीज़, ये हमारा लास्ट वीडियो में हमने बात भी करी थी, तो मैं दोबारा से दिखाऊंगा अभी आपको। ये हमारा है 22 मई से शुरू, तो अगर 22 मई से मैं स्मॉल कैप की रिटर्न निकालूँ, ठीक है, ये 22 मई से हम बात कर रहे हैं, तो ये रहा हमारा 22 मई, और यहाँ से मैं स्मॉल कैप की रिटर्न देखूँ लो टू हाई, तो ये 91% है। तो कहाँ 37%, कहाँ 91%। तो रिटर्न आपकी इनमें ज़्यादा है, इन सारे ETFs में ज़्यादा है। अगर मैं किसी भी ETF को पकड़ लूँ, निफ्टी 20, तो निफ्टी को ही रेप्लिकेट करेगा, ऑल्दो इसकी रिटर्न मैंने आपको बताया था कि क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है। निफ्टी नेक्स्ट 50, इसकी भी रिटर्न आप चेक कर सकते हो 22 मई से, शायद हमने लास्ट वीडियो में किया भी था, मैं भूल रहा हूँ तो मैं दोबारा कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 97% की रिटर्न है। मिड कैप की बात करूँ 22 मई से, ये रहा 22 मई का लो, और यहाँ से अगर हम लो टू हाई देखें तो 89% की रिटर्न है। हम बैंक भी इसकी बात करते हैं, 22 मई से ले लेते हैं, ये भी इसकी रिटर्न कम होगी, इसकी रिटर्न आई है लगभग 23%। बैंक्स ने, निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया बैंक्स को, नो प्रॉब्लम। तो किसी एक चीज़ के अंदर आपको दिख रहा है कि रिटर्न कम बनी, बट बाकियों में 3-3 गुना ज़्यादा बनी। इसी तरीके से सिल्वर अभी हमने देखा रिसेंटली करेक्ट हुआ, बट अगर आप 22 मई से इन्वेस्ट इसमें भी करते हैं तो लो टू हाई हम देख रहे हैं, तो लो टू हाई की रिटर्न 38% की है सिल्वर की भी, ऑल्दो अभी वो नीचे आ गया, तो इस वक्त आपको 15-16% के आसपास की रिटर्न दिख रही है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये आपको एक ETF इन्वेस्टिंग का एक बेटर तरीका मिल रहा है। आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा निकालने हैं, बट 5 मिनट से बस खुद देखो कि क्या सस्ता है और जाके बाय कर लो। लोग तो लाखों रुपए की SIP कर रहे हैं, वो लाखों रुपए अगर आप डिप में डालोगे तो आपकी रिटर्न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो, समझ सकते हो, समझदार हो कि आपकी रिटर्न ज़्यादा बनेगी। ये एक मेरा तरीका है जो मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है आपको भी लगे। तो ये तरीका मुझे अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके को फॉलो करता हूँ। और जनरली इससे होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो आपको सिर्फ हरा दिखेगा, उसके अलावा आपको कोई कलर नहीं दिखेगा। तो मेरा वाला फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरे पास ज़्यादा ETFs हैं, बट एक आम आदमी के लिए जो बेस्ट मैं सजेस्ट कर सकता था वो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है कि आप SIP कर सकते हो ETFs के अंदर और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रिटर्न आप निकाल सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी इस चैनल पे ETF इन्वेस्टिंग के ऊपर और ETF में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।
फाइनली हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है जिससे आप ETF खरीद सकते हो, स्टॉक्स खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में SIP कर सकते हो, आप चाहो तो ट्रेडिंग भी कर सकते हो, उसके लिए आपको फ्री डीमेट अकाउंट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफरल रन करके भी पैसे कमा सकते हो। तो शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। सवाल अगर आपके हैं तो कमेंट्स में पूछिएगा, और इंडिया की कौन सी सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने शहर का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।